जमुलिंग्स न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा चंबोल। जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं और इसके साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज की सीट्स के चुनाव भी होने हैं। इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए सिर्फ एक सप्ताह ही शेष रह चुका है और इन चुनावों के लिए क्या तैयारी है चुनाव आयोग की, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज जमुलिंग्स न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त श्री के शर्मा जी। सर, जमुलिंग्स न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि 28 नवंबर से डीडीसी और अर्बन लोकल बॉडीज की सीट्स के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? चुनाव के पहले फेज के लिए एक हफ्ते का समय रह गया है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं ये 8 फेजेस में है। तो 8 फेजेस में ये चुनाव होंगे। पहला फेज जो है उसकी पोलिंग 28 तारीख को है। इस बार के जो चुनाव हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो जनरल इलेक्शन जो हो रही हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की। ये जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में हर एक ज़िले में अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी। जहाँ तक अर्बन लोकल बॉडीज़ का सवाल है, ये चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ में और कॉरपोरेशंस में कुछ वैकेंसीज हैं, वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रही हैं। उसी तरीके से पंचायत जो होती है गांव के लेवल के ऊपर में, उसको हम हल्का पंचायत बोलते हैं, जिससे सरपंच की इलेक्शन होती है, और कुछ पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो पंचायत के अंदर होती हैं। जहाँ जहाँ भी जम्मू प्रोविंस में वैकेंसीज हैं वहाँ पर उसके इलेक्शन होंगे। जब लास्ट टाइम 2018 में पंचायत के इलेक्शन हुए तो कश्मीर में काफ़ी पंचायतें, उनमें या तो किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो पाया और कहीं कहीं पर बाद में वैकेंसी पैदा हुई, तो उसमें भी सरपंच के और पंचों के इलेक्शन हो रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि विभिन्न चरणों पर होने जा रहे हैं ये चुनाव जो है सर, ट्रांसपेरेंसी और शांतिपूर्वक से संपन्न हो, इसके लिए क्या खास व्यवस्था की गई है? इलेक्शंस का एक पूरा सेट प्रोसीजर इंडिया में है। अभी तक ये चुनाव जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करते रहे हैं। जहाँ पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन के हुए हैं, और जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते थे वो भी हमारे इलेक्शन ऑफिस करते थे। अभी जब स्टेट इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ है और मैं उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूँ, हमने वही जो ऑपरेटर्स हमारे पास पहले था उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको इनहेरिट करके अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, और जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, उसको ट्रांसपेरेंसी देने के लिए और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से करने के लिए उसका पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर में ये पहली बार आया है, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स जो इंडिया की हैं उसमें भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। मैं खुद उनसे और टच में हूँ, और जहाँ भी राजस्थान में लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं वो जो एक्सपीरियंसेस हैं लोकल बॉडी के चुनाव करने के लिए पंचायत के, वो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो सब तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कैसे मिले, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शंस की होती हैं, जो एक्सपेक्ट करी जाती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस इस बार के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन काउंसिल के चुनाव में इम्प्लीमेंट करी जाएंगी। सर, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का खतरा जो है वो अभी तक बरकरार है, तो कोविड को लेकर किस तरह के मतदान केंद्रों में जो है व्यवस्था की गई है? ये एक ट्रू चैलेंज है कि इस बार की इलेक्शन कोविड में हो रही है। कोविड में अभी ही इंडिया में बिहार में इलेक्शन हुई, उसके कुछ समय पहले राजस्थान में भी इसके इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ के। कोविड के लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन इशू करी है। जम्मू कश्मीर में हमने खुद जो बाकी स्टेट्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनकी कोविड की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी इंस्ट्रक्शंस हमने इवॉल्व करी हैं, जो कि सारे इलेक्शन अधिकारियों को सारे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है उनको वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जिस दिन इलेक्शन होगी, इलेक्शन वाले दिन में, तो पोलिंग स्टेशन में जो जो लोग जाएंगे उनको वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो अभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो फॉलो करते हैं।
एक मास्क पहन के जाना है हर एक इलेक्टर को, और ग्रुप में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जब पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन होगी और जितने लोग खड़े होंगे तो एक दूसरे से 6 फीट के ऊपर खड़ा होना है। साथ में पोलिंग स्टेशन में हमने एक्स्ट्रा मटेरियल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया है, वहाँ हाथ धोने का इंतज़ाम रहेगा, सैनिटाइज़र रहेंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट भी है सारे इलेक्टर्स को, वोटर्स को, आपके मीडियम के थ्रू, कि वो अपना मास्क पहन से घर से जाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाई चांस भूल जाता है मास्क लेने के लिए और वोट डालने वाली जगह में पहुंच जाता है, तो हमारे पोलिंग स्टेशन में कुछ एक्स्ट्रा मास्क भी रहेंगे उनको देने के लिए। ये तो हो गई बात जिस दिन पोलिंग डेट है। और उसके अतिरिक्त जो कैंपेनिंग का पीरियड चल रहा है उसमें भी हमने पूरे ध्यान रखे हैं कि कहीं ग्रुप एक्टिविटी है, कहीं अगर कोई लीडर एड्रेस कर रहे हैं असेंबली को, वोटर्स को बता रहे हैं पार्टी के बारे में, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खुद एड्रेस कर रहा है या उसके साथी एड्रेस कर रहे हैं, तो जो ग्रुप में नंबर्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो भी कोविड के लिए हैं वही रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर भी लग रही हैं, ऑलरेडी लग रही हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको रेगुलेट कर रही है। जो बहुत बार इलेक्शन कैंपेनिंग में लोग घरों में भी जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग उसको बोलते हैं, उसमें भी 3 से ज़्यादा व्यक्ति किसी के घर में नहीं जाएंगे, ये भी हमारी इंस्ट्रक्शंस का एक पार्ट है। तो पूरी जो कोविड की रेगुलेशन चल रही है ग्रुप एक्टिविटी के लिए या इलेक्शन जैसी सिमिलर एक्टिविटी से, वो पूरी कोविड गाइडलाइंस का एक हिस्सा हमने बनाया हुआ है। जी सर, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास तौर पर क्या व्यवस्था होगी? इस बार इलेक्शन में एक स्पेशल अरेंजमेंट एल्डरली सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है, बट यहाँ पर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है 80 ईयर्स की। ये 80 ईयर्स के जो वोटर हैं, 80 ईयर्स एंड अबव के, उनको हम एब्सेंटी वोटर कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो पोलिंग स्टेशन में आके अपना वोट नहीं डालें, उनके वोट के लिए उनके घर से ही इंतज़ाम किया जा रहा है। तो यदि ऐसे वोटर जो अपने घरों से वोट डालना चाहते हैं तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट में हैं, क्योंकि हर एक पोलिंग स्टेशन का जो एरिया है वहाँ उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि ये 80 ईयर्स अबव के वोटर कहाँ पर रहते हैं। इसके साथ साथ जो दिव्यांग भाई बहन हैं उस इलाके के, वो भी उनके लिए भी यही फैसिलिटी है। और साथ में वो जो कोविड से इफेक्टेड लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए भी यही फैसिलिटी है। तो ये तीनों ग्रुप्स के लिए जो कोविड के कारण होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन में है, जो 80 ईयर्स एंड ओल्ड 80 ईयर्स से ज़्यादा के एल्डरली वोटर्स हैं और जो दिव्यांग हैं, उनको हमारे अधिकारी कांटेक्ट करेंगे घर में और उनसे पूछेंगे कि अगर वो अपना वोट डालना चाहते हैं घर से तो उसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट लेके जाएगा अधिकारी उनके पास, उनको उनके घर में उनको वोट देगा और वो गोपनीयता से अपना वोट डालेंगे, लिफाफे में बंद करेंगे, इलेक्शन अधिकारी उसको ले जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर को जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर वो उसको लौटा देगा। जी सर, जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में लोग बेखौफ होकर इन इलेक्शंस का हिस्सा बन सके, इसके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। फुल प्रूफ का मतलब ये है कि कहीं भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सिचुएशन की एक थ्रेट असेसमेंट एजेंसीज जो है हमारे लोग करते हैं। हमारी जो पुलिस है, कश्मीर आईजीपी, जम्मू आईजीपी और जो स्टेट की डीजीपी हैं, इन एडिशन टू दैट होम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये इसका एनालिसिस किया है। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। जहाँ एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में। और कश्मीर में जहाँ जहाँ पर भी रिक्वेस्ट आ रही है किसी कैंडिडेट से जिसने अपनी नॉमिनेशन भरी है, उसको पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और करेगी आने वाले दिनों में। पुलिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग पार्टीज होंगी उनके लिए भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पहले भी हुई हैं, 2018 में ही पंचायत की इलेक्शन हुई, उसके पहले जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तब भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का अरेंजमेंट किया गया। और ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि एक सेफ पोल सारे स्टेट में हो और कश्मीर में, जैसे आपने कहा जैसी वहाँ की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे अरेंजमेंट डिप्लॉय किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त श्री के शर्मा जी, जिनसे हमने 28 नवंबर को होने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर बातचीत की। आप इसी तरह से आगे भी जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
है।